बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन होता है जब वो इंटर कॉमर्स में कर लेते हैं कि सर बीबीए ज़्यादा बेहतर है या बीकॉम ज़्यादा बेहतर है। पहले तो बीकॉम था ना, अब सवाल क्या होता है कि सर बीबीए बेहतर है या एडीसी बेहतर है। अगर आप में से जो स्टूडेंट्स अभी तक एडमिशन नहीं लिया, जिन्होंने यानी इंटर कर चुके हैं, आगे से वो सोच रहे हैं कि भाई बीबीए बेस्ट है या जो है एडीसी बेस्ट है, ये वीडियो उन लोगों के लिए। अगर आपने एडीसी स्टार्ट कर लिया है, पार्ट 1 के पेपर दे दिए, पार्ट 2 में है या पार्ट 1 आपका चल रहा है और अब आप चेंज करना चाह रहे हैं या आप वैसे ही जानना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो फिर भी आपको बहुत बेनिफिट देगी, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, एडीसी इज़ एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, बीबीए इज़ बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बीबीए 4 साल का प्रोग्राम होता है, एडीसी 2 साल का प्रोग्राम होता है। तो यहीं से पता चल रहा है कि कौन सा ज़्यादा वैल्यू रखता है, 4 साल के प्रोग्राम वाला, ठीक है ना। 4 साल का मतलब कंप्लीट ग्रेजुएशन। पूरी दुनिया में 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन को कंप्लीट ग्रेजुएशन समझा जाता है। जब आप इंटर के बाद बीबीए करेंगे 4 साल का, तो आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आ जाएगी। एडीसी करने वाला जो होगा वो उसको मज़ीद फिर 2 साल का बीबीए करना पड़ेगा, 3rd ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा या बीएस करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें डिग्री की, तो ऑब्वियसली बीबीए हैज़ मोर वर्थ देन एडीसी बिकॉज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, बिकॉज ऑफ कंप्लीट ग्रेजुएशन पैकेज। दूसरा, ये तो पहला इसका रुख था। दूसरा ये कि बीबीए में हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच रखी जाती है। बीबीए के अंदर आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, प्रॉपर क्लासेस लेनी पड़ती है, असाइनमेंट्स मिलते हैं, क्विजेज होते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं। जबकि एडीसी में स्कूल कॉलेज वाला सिस्टम होता है, पूरे साल पढ़ो और एंड में पेपर दे दो। तो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बीबीए इज़ मोर हैज़ मोर वर्थ, सही है, हैज़ मोर वेटेज देन एडीसी। एडीसी में क्या होता है, अब एडीसी का क्या फ़ायदा है? एडीसी का फ़ायदा ये कि भाई बहुत सारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपने इंटर में ऑलरेडी पढ़े हुए होते हैं। जैसे कि आपका अकाउंटिंग है, जैसे कि आपकी आईटीबी है, ठीक है ना, स्टेटिस्टिक्स है, काफ़ी चीज़ें आप पहले ही पढ़ के आ चुके होते हैं। तो आपके लिए कुछ भी न्यू नहीं होता, बल्कि आप काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके होते हैं, तो आपके लिए उसको रिवाइज़ करना ईजी होता है। बीबीए में तकरीबन सारे ही सब्जेक्ट जो होते हैं वो आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं। बहुत कम सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आप पहले पढ़ चुके हों या कुछ थोड़ा बहुत उसका पोर्शन होता है। और आपको इंटरनेशनल लेवल की बुक्स पढ़ाई जाती हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर होता है। अगर हम बात करें पासिंग रेशो की, तो बीबीए में एडीसी में पासिंग रेशो सिर्फ 20 to 25% है। यानी जब रिजल्ट आता है तो 20% लोग ही पास हो पाते हैं और 80% लोग फेल हो जाते हैं किसी न किसी सब्जेक्ट में। बीबीए में पासिंग रेशो 99% होता है। इसकी वजह ये है कि जो पढ़ाता है वही पेपर बनाता है। सपोज़ मैंने आपको 4 टॉपिक पढ़ाए, 5 टॉपिक पढ़ाए, तो मैं आपको उसी में से पेपर बना के दूंगा और मैं चाहूँगा आप सब लोग पास हो जाए, ताकि मेरी इससे क्या होगी, रेटिंग बढ़ेगी, अरे अच्छे टीचर है। क्योंकि स्टूडेंट की नज़र में अच्छा टीचर कौन होता है? जो अच्छे मार्क्स देता है। वो अच्छा नहीं होता जो अच्छा पढ़ाता है, वो अच्छा होता है जिसमें जब मार्क्स अच्छे देता है। मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊँ लेकिन मैं बहुत मार्क्स का डिडक्ट करूँ आप लोगों के, तो आप लोग यार ये टीचर अच्छा नहीं है। ये हमारी साइकी है ना, ये हमारी साइकोलॉजी, हमारी सोसाइटी में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ये साइकोलॉजी है शुरू से। तो सोसाइटी ने बेसिकली माइंड मेकअप किया माइंड को। अगर हम बात करें लर्निंग की, तो हमारे बीबीए में लर्निंग ज़्यादा है, एडीसी में लर्निंग कम है। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं कि जब आप एडीसी कर लेते हैं 2 साल का, तो आपकी ग्रेजुएशन हाफ होती है। तो आपको कंप्लीट ग्रेजुएशन के लिए क्या करना पड़ेगा? 3rd ईयर में बीबीए में एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। एडीसी इज इक्वल टू हाफ बीबीए, ठीक है ना। अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तब भी आपको 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए। तो एडीसी 2 साल का, फिर 2 साल का बीबीए कर लें या 4 साल का बीबीए कर लें। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप 4 साल का बीबीए करें, क्योंकि ताकि आपको बहुत लर्निंग भी ज़्यादा हो और आपका एक पूरा एक आप फोकस्ड होते हैं कि भाई मैं बीबीए कर रहा हूँ। 2 साल एडीसी करेंगे, अगर पेपर आपका रुक गया तो आपका साल ज़ाया होगा। बीबीए में साल ज़ाया नहीं होता, पेपर निकल जाता है, और एडीसी में बहुत सारे स्टूडेंट्स का साल भी ज़ाया हो जाता है। इसी तरीके से इंटरनेशनली भी बीबीए की वैल्यू ज़्यादा है। जब आप बाहर जाएंगे तो एडीसी को कोई नहीं पूछता, एडीसी की कोई वर्थ नहीं है, बीबीए की वर्थ है, क्योंकि बीबीए एक रिकग्नाइज्ड डिग्री है, ठीक है ना, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड डिग्री होती है बीबीए। जो लोग जॉब करते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता यूनिवर्सिटी जाने का, उनको तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वो एडीसी करें, क्योंकि बीबीए में आपको प्रॉपर यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। यानी आप सुबह में जाएंगे तो दोपहर में घर आएंगे, अगर आप इवनिंग में कर रहे हैं तो आप 5 बजे जाएंगे, फिर रात को 9-10 बजे आएंगे। तो आपके लिए ये चूज़ करना जॉब करते हुए कि मैं एडीसी करूँ बीबीए, अगर आप जॉब नहीं छोड़ सकते हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, ऑब्वियसली यू हैव टू डू एडीसी, ठीक है ना। एडीसी आप करें, फिर आप बीबीए ना करें।
तो ये कुछ मैंने चीज़ें जो डिफरेंसेस हैं मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि इनसे रिलेटेड, अब दो चीज़ें और मेरे माइंड में आई हैं। एक तो ये कि एडीसी एनुअल सिस्टम होता है और बीबीए सेमेस्टर सिस्टम होता है। एडीसी के एग्ज़ाम साल में एक दफ़ा होते हैं, बीबीए के साल में 2 दफ़ा होते हैं, 3 दफ़ा भी हो सकते हैं, क्योंकि एक समर भी होता है ना बीच में, 2 महीने का, 4 महीने के 2 सेमेस्टर होते हैं और 2 महीने का एक समर सेमेस्टर होता है। तो कहीं पर होता है, कहीं पर नहीं होता है, तो 2 मरतबा या 3 मरतबा एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। ये एक फ़र्क है। जो एडीसी होता है उसमें डिवीज़न सिस्टम होता है, यानी फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न। अगर आपकी 60% एज है तो वो आपकी फर्स्ट डिवीज़न होती है। अगर आपकी 45 से 60 के बीच में है तो वो सेकंड डिवीज़न है। 45 से नीचे थर्ड डिवीज़न है। 40 वाला पास होता है। बीबीए में जीपीए सिस्टम होता है। पासिंग मार्क्स 60 होते हैं, 60 पे आप पास होते हैं और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपकी जीपीए बढ़ेगी। आई थिंक 74 पे या 75 मार्क्स पे आपकी 3 जीपीए होती है। जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो 2.4 जीपीए का होता है, यानी 60 मार्क्स वाले को 2.4 जीपीए मिलता है। 75 मार्क्स वाले को तकरीबन 3 जीपीए मिलता है। हर यूनिवर्सिटी में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, कहीं पर 74, कहीं पर 75, कहीं पर 76 पे 3 जीपीए बनता है। मैक्सिमम जीपीए 4 होता है। अगर आपके 88 मार्क्स हैं तो वो 4 जीपीए होता है। कुछ यूनिवर्सिटी में 85 पे 4 जीपीए होता है, कुछ पे 88 पे, कुछ पे 90 पे अगर आप जाएंगे तो आपको 4 जीपीए मिलेगा। अच्छा जीपीए वो होता है जो 3+ होता है, यानी 3 जीपीए तो कम से कम आपकी होनी चाहिए। 3 से कम पे आपको डिग्री नहीं मिलती। जब आपके 4 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका ओवरऑल जीपीए जो होता है, जो CGPA कहलाता है, वो 3 होना चाहिए। अगर यानी 3 का मतलब है 75% ओवरऑल होनी चाहिए, तो ही आपको डिग्री इशू होती है, वरना आपको पेपर की आपको इम्प्रूवमेंट देनी पड़ती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बीबीए के हवाले से गाइडलाइन दी है और एडीसी के भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो आप उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मज़ीद कुछ जानना है इसके हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर क्लियर कर दिया जाएगा उस हवाले से जो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।